क्लास 9th सब्जेक्ट केमिस्ट्री एंड टॉपिक इज़ टेंडल इफेक्ट। तो टेंडल इफेक्ट क्या है? इट्स अ प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल्स ड्यू टू विच द पाथ ऑफ लाइट बिकम्स विजिबल। ये क्या है? ये प्रोसेस है जब लाइट स्कैटर्ड होती है बाय द कोलाइडल पार्टिकल्स और पाथ ऑफ लाइट विजिबल होता है। दिस इज़ कॉल्ड एज अ टेंडल इफेक्ट। जो टेंडल इफेक्ट है तो ये जो टेंडल इफेक्ट है इट्स नेम्ड आफ्टर द साइंटिस्ट नेम्ड एज ए टेंडल। या कभी कभी मैं आपको बताती हूँ, जब हमारे रूम में खासकर सर्दियों में एक होल से लाइट इंटर करती है, सनलाइट इंटर करती है, तो हम क्या देखते हैं उसमें कुछ एक तो लाइट का पाथ विजिबल होता है और उसमें क्या होते हैं, उस जो रे ऑफ लाइट होती है उसमें बहुत सारे डस्ट और स्मोक पार्टिकल्स होते हैं। दिस इज़ कॉल्ड एज ए टेंडल इफेक्ट। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट्स अ ब्राउनिंग मूवमेंट। ब्राउनिंग मूवमेंट क्या है? इट्स अ जिग जैग मूवमेंट ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल्स। कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं ये कंटिन्यूस मोशन में होते हैं। जब इसकी जिग जैग मूवमेंट होती है कोलाइडल पार्टिकल्स की, दैट्स कॉल्ड एज अ ब्राउनिंग मूवमेंट। तो ये भी साइंटिस्ट ब्राउनी ने दिया था, तो इसका नाम है ब्राउनिंग मूवमेंट। हमारा जो मेन टॉपिक है दैट्स मेथड टू सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर। जैसे आपको पता है फिज़िकल मेथड्स हैं बहुत सारे, तो फिज़िकल मेथड जैसे हैंड पिकिंग, हम डिफरेंट कंपोनेंट्स के मिक्सचर को हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं, मिक्सचर्स के डिफरेंट कंपोनेंट्स को हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द डिफरेंट मेथड। वन सच मेथड इज़ अ इवापोरेशन। इवापोरेशन क्या है? इट्स अ मेथड इन विच द लिक्विड चेंज इनटू द वेपर ऑन हीटिंग। ठीक है, इसमें ये क्या मेथड है? इसमें क्या होता है कि लिक्विड चेंज होता है इनटू गैस ऑन हीटिंग, जब हीट होता है। फॉर एग्जांपल वी हैव टू टेक वन हमें क्या लेना है, हमने एक वायर गाज लेनी है, एक बर्नर लेना है, एक वाटर बाथ लेना है, एक वॉच ग्लास लेना है। तो हमने क्या करना है, ये जो डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर, हमने क्या करना है, एक साल्ट सोल्यूशन लेना है वॉच ग्लास में। ठीक है, ऊपर ये कटोरी जैसी है वॉच ग्लास। तो हमने क्या करना है, वाटर बाथ क्या किया, आप या तो सैंड भी ले सकते हो डायरेक्टली जो हीट ना करे किसको, साल्ट सोल्यूशन को। इसकी जगह आप सैंड भी ले सकते हो या फिर पानी भी ले सकते हो। तो हमने क्या करना है, जब हम इसको हीट करेंगे, दिस मेथड कैन बी यूज टू सेपरेट द, ये जो मेथड है ये किसके सेपरेट करता है, वोलेटाइल कंपोनेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स नॉन वोलेटाइल सोल्यूशन। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले टू ऑब्टेन द कॉमन साल्ट। तो इससे क्या होगा, जब वो इवापोरेट होगा, जब बहुत सारी हीट पड़ेगी, ऑन हीटिंग बहुत सारी हीट पड़ेगी, जो पानी है वो इवापोरेट हो जाएगा और जो रह जाएगा पीछे, क्या रह जाएगा, साल्ट। सो दिस इज़ वन ऑफ मेथड ऑफ टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर। दिस मेथड कैन बी ऑल्सो यूज टू obtain द कॉमन साल्ट फ्रॉम द सी वाटर। ऐसे ही सी वाटर से क्या, कॉमन साल्ट ऐसे ही सेपरेट किया जाता है। सी वाटर इज ट्रैप्ड इन शैलो पिट। सी वाटर को क्या करते हैं, जब समुद्र की लहरें आती हैं तो समुद्र के किनारों पे एक शैलो पिट्स बनाए जाते हैं जिनको हम लैगून्स बोलते हैं। और जब पानी आता है तो वहाँ वाटर को कुछ देर तक, कुछ दिनों तक वहाँ उसी में रहता है। जब उसमें हीट रहती है, हीट पड़ती है, सन लाइट पड़ती है, सन की हीट पड़ती है, जो पानी होता है वो इवापोरेट हो जाता है ड्यू टू हीट। और उन पिट्स में जो बिहाइंड रह जाता है, क्या पीछे रह जाता है, सॉलिड साल्ट। फिर इस साल्ट को हम साल्ट को फिर बाद में प्यूरिफाई करते हैं बाय द मेथड जो आपने पहले भी पढ़ा है, बाय द क्रिस्टलाइजेशन। सो इट वाज वन ऑफ द मेथड टू सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर। और अनदर मेथड इज़, आपकी बुक पे दिया गया है, हाउ वी obtain द कलर्ड कंपोनेंट डाई फ्रॉम द ब्लू ब्लैक इंक। ये हमारी एक्टिविटी है। तो हमने क्या करना है, वी हैव टू फिल हाफ बीकर विद द वाटर। बीकर एक लेना है, उसमें हमने पानी डालना है लेकिन हाफ फिल्ड। वी हैव टू पुट द वॉच ग्लास ऑन द माउथ ऑफ द बीकर। जैसे ये दिखाया गया है, वॉच ग्लास लेना है, एक कटोरी लेनी है, तो उसमें हमने क्या लेना है, पुट ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंक ऑन द वॉच ग्लास। तो इसमें हमने क्या करना है, थोड़े से ड्रॉप्स लेनी है इंक की, इसमें वॉच ग्लास में। Now start heating on the beaker. We do not want to heat the ink directly. You see the evaporation is taking place from the watch glass. अब हम उसको डायरेक्टली हीट नहीं कर सकते हैं, तो हमने क्या लिया, नीचे क्या लिया, हमने बीकर, उसमें पानी डाला, ऊपर उसके वॉच ग्लास डाला, वॉच ग्लास में हमने इंक डाली। ठीक है, कंटिन्यू हमने उसको जब कंटिन्यू हीटिंग करेंगे, एज द इवापोरेशन गोज़ ऑन,
जब इवापोरेशन हो जाएगी, जब उसमें से इवापोरेशन निकल जाए, ये वेपर्स निकलेंगे, तो हमने क्या करना है, वी हैव टू स्टॉप दिस हीटिंग व्हेन यू डू सी एनी फर्दर चेंज ऑन द वॉच ग्लास। ऑब्जर्व केयरफुली एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। हमने क्या ऑब्जर्वेशन देखी, हमने देखी जितना भी जो वाटर था वो इवापोरेट हो जाएगा, वाटर इवापोरेट हो जाएगा। जो इंक है यानी कि जो डाई है वो इट रिमेन्स एज इट इज़। इंक इज़ नॉट अ प्योर सब्सटेंस। सो इंक क्या है, इंक प्योर सब्सटेंस नहीं है, इट्स अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड इंक। तो इसी तरह से हम इसी तरह से हम सेपरेट करेंगे कंपोनेंट ऑफ डाई फ्रॉम ब्लू ब्लैक इंक। तो वहाँ क्या रह जाएगी, इंक जो होती है ये प्योर सब्सटेंस नहीं है, इट्स अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड इंक। तो वाटर इवापोरेट हो जाएगा। सो दिस वाज अ टेक्निक हाउ वी सेपरेट द कलर्ड कंपोनेंट डाई फ्रॉम ब्लू ब्लैक इंक। सो होप आपको समझ आएगा। थैंक